दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में छापेमारी कर एक नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और पुलिस ने यहां से 7 आरोपियों को भी अपने हिरासत में लिया है। आपको बता दें, इन आरोपियों के पास से 196 नकली दवाइयां बरामद हुई है। जी हां, कोरोना में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन इन आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी उसका भी पर्दाफाश किया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा भारी मात्रा में ये फेक दवाइयों का एक खेप सीज किया गया है, जिसमें कि 198 वाइल फेक रेमडेसिविर है और पैकेजिंग मटेरियल है। 3000 एम्प्टी वाइल्स हैं और जिनसे ये बना रहे थे फेक, वो भी दवाइयाँ मिली हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि ये दवा कहां-कहां बेची गई और इनके साथ और कौन-कौन शामिल है। आपको बता दें, कोरोना काल में कालाबाजारी, दवाई की कालाबाजारी और इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी जो है काफी हद तक बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर यहाँ उत्तराखंड में भी ये दवा फैक्ट्री थी जो कि नकली दवा बनाने का काम कर रही थी। दिल्ली से इसके तार जुड़े हुए थे और उत्तराखंड तक जुड़े हुए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर उत्तराखंड से इस दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया। आपको बता दें, ये जो आरोपी हैं एक इंजेक्शन लगभग 25,000 रुपए की कीमत पे बेचते थे, जिसको दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है, उस दौरान वैक्सीन की जो दरें हैं उनमें अंतर क्यों पाया गया है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है केंद्र सरकार से कि निरक्षर लोग जो हैं वो कोविन ऐप का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि कोविन ऐप के जरिए ही उस पर पंजीकरण जरूरी है, उसके बाद ही वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार यह बताए कि बिना पढ़े लिखे लोगों के वैक्सीनेशन के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जरूरी दवाओं की कमी है। दिल्ली हाई कोर्ट में यह एक बात सामने आई थी कि जरूरी दवाओं की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेश ने पिछले साल बांग्लादेश से जरूरी दवा मंगाई थी। झारखंड सरकार ने भी बांग्लादेश से 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित कराने के लिए सरकार की क्या योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोरोना का नया म्यूटेंट RT-PCR टेस्ट में सामने नहीं आ रहा और ऐसे में सरकार ऐसे मरीजों की पहचान के लिए क्या कर रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सरकार की क्या योजना है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा कोष है जिसके जरिए इंजेक्शन के लिए एक ही रेट तय किए जाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कितना फंड दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर के साथ मैं योगेश पांडे, ANB न्यूज। कोरोना का कहर लगातार जारी है। कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, कई राज्यों में साप्ताहिक लॉकडाउन है और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के हालात हैं। वहीं सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। राज्य सरकार भी सतर्क हो रही है और कोरोना नियम की पालना करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इनमें पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद शामिल है। इन जिलों में 30 अप्रैल रात 10 बजे से लॉकडाउन लगेगा और सोमवार 3 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। ये आदेश हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विजय वर्धन ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि अगर इसी तरह कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो संभव है कि पूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जाए। कैमरामैन के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट।
भारत के मित्र देश इजराइल में बोनफायर फेस्टिवल के दौरान सुबह एक भगदड़ हुई और इस भगदड़ में कुछ लोगों की जान चली गई। तो यहाँ जानकारी के मुताबिक बता दें आपको कि 100 लोग तो घायल हो गए और जबकि 40 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस घटना को बड़ी आपदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की बेहतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बता दें कि लाख बी ओमर बोनफायर फेस्टिवल के यहूदियों का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व माना जाता है। जानकारी के मुताबिक माउंट मेरन में स्टेडियम की सीटें टूटकर गिर पड़ी और इसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। तो यहाँ जानकारी मिली कि घायलों में 44 लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 6 हेलीकॉप्टर बुलाने पड़े। और यहाँ आपको ये भी बता दी, कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद माउंट मोरेन पर ये आयोजन अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, मुंबई हो या फिर उत्तर प्रदेश, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। तो वहीं सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का भी फैसला लिया है, लेकिन कुछ राज्य अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का खुद कहना है कि हमारे यहाँ प्रॉपर मात्रा में वैक्सीन नहीं है, जिसके लिए वो 1 मई से वैक्सीनेशन करने में असमर्थ हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी गहलोत सरकार का यही जवाब है। अगर 1 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है, देश के पास प्रॉपर तैयारी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आ सकती है। 1 मई से सभी के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम खोल दिया गया था। एक एक कर कई राज्यों ने इनकार भी किया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ 1 मई से वैक्सीनेशन का नया अभियान शुरू करने में असमर्थता जताई है। सिर्फ विपक्षी दलों के राज्य ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी ऐसा ही किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन ऐलान किया कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि वैक्सीन का जो ऑर्डर किया है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। हालांकि राज्य में 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है वह जारी रहेगा। बढ़ते कोरोना को देखते हुए और खराब हालात देखते हुए कई अन्य देश भी भारत के साथ आते दिखाई दिए हैं। अब 1 मई से 15 मई के बीच वैक्सीनेशन होना है, तो कहीं ना कहीं देश में राहत मिल सकती है, कहीं ना कहीं कोरोना के केसों में कमी आ सकती है। तो देखने वाली बात यही होगी कि 1 से 15 तारीख के बीच वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा और सभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मैं कैमरामैन बलविंदर सिंह के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANB न्यूज सरहिंद। कोरोना के बढ़ते मामले और बेड ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कोविड मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही, एक हिस्सा खरीदकर बाकी बेचने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियों को क्यों स्वतंत्र कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने में सरकार का भी पैसा लगा है, इसलिए यह सार्वजनिक संसाधन है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि बांग्लादेश में रेमडेसिविर का एक जेनेरिक इंजेक्शन बनाया गया है, क्या वर्तमान कानून के तहत उसका आयात हो सकता है, क्या उसे भारत में बनाने का लाइसेंस लिया जा सकता है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए क्या कोई नीति है। जब कोविड का नया वेरिएंट RT-PCR से पता नहीं चल पा रहा है, तो उसके बारे में क्या कोई रिसर्च हुआ है। टेस्ट का नतीजा कम समय में मिल सके, इसके बारे में क्या किया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्वास्थ्य ढांचे को लेकर सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि पिछले 70 सालों में बहुत कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन इस समय आपातकालीन स्थिति में हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। कैमरामैन शशिपाल के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से शहर में ही नहीं है, वह अपने पांव ग्रामीण क्षेत्रों में पसारता जा रहा है और वहाँ भी कोरोना के संक्रमण की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी के तहत चलते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और SP सचिन शुक्ला ने कल उज्जैन की तहसीलों का निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बीमा अस्पताल जो एक तरीके से केंद्र सरकार के इसमें आता था, लेकिन हम लोगों ने बातचीत करके इसको अपने अंडर में ले लिया है और इसको हम लोग कोविड का अस्पताल बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रशासन है, सभी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके यहाँ पर काम चालू कराया है। हमारा लाइन का काम लगभग पूरा हो गया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आने हैं, वो मंगलवार तक आ जाएंगे। तो हमारी प्लानिंग है कि अगले बुधवार को
ये अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पर जो भी स्टाफ लगने हैं, यहाँ पर चाहे ESI का अस्पताल हो, ग्रासिम हो या दूसरी जगह हो, यहाँ पर पहले से स्टाफ अवेलेबल भी है। अगर वो नहीं भी होगा तब भी हम लोग प्राइवेट लोगों को, चाहे वो किसी भी डिग्री के हों, जो चिकित्सकीय डिग्री उन्होंने ले रखी होगी, उनका जो भी यहाँ पर स्किल होगी उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। NHM से हम लोग उनको हायर भी कर लेंगे। कुल मिला के पूरी क्षमता के साथ में, पूरी दक्षता के साथ में यहाँ पर हम लोग इसको चालू करेंगे और कम से कम मरीजों को उज्जैन या इंदौर के लिए रेफ़र करना पड़े, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सबका इलाज यहाँ पर चालू हो जाए। मुझे लगता है कि नागदा एक बहुत बड़ा सेंटर है ऐसे अस्पताल के। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और SP उज्जैन तहसील के बड़नगर, खाचौद और नागदा पहुँचे। यहाँ के कोविड सेंटरों पे उन्होंने निरीक्षण किया और वहाँ पे जो चीज़ चल रही है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने वहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद उनको तारीफ भी करी और प्रशंसा भी करी और उन्होंने बताया कि ये सबसे बढ़िया है और इसी प्रकार से कोरोना को हम हरा सकते हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज के लिए। प्रदेश में कोरोना दिन प्रतिदिन अपना पैर पसारता जा रहा है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में 3 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था। इसी सिलसिले में आज 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक के लिए रीवा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसको देखते हुए रीवा शहर में एडिशनल SP के साथ समस्त थाना प्रभारी सड़कों पर उतरे और अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही की गई। जैसा कि आपको विदित है, 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है इसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी और केवल डेयरी, दूध और अन्य जो किसी का ऑफिस हो या बैंक हो, इनको छोड़ के बाकी जितनी जो भी सुविधाएं सभी घर पे रहेंगे। 3 दिन संपूर्ण लॉकडाउन है। इसी के तारतम्य में आज सवेरे 6 बजे से एक पेट्रोलिंग की गई थी और अभी 11 बजे से सभी शहर के थाना प्रभारियों के साथ में DSP हेडक्वार्टर, यातायात प्रभारी, DSP यातायात, CSP साहब और SDM साहब के साथ में हम लोगों ने शहर की पेट्रोलिंग की है। इसका उद्देश्य यह था कि मुख्य मार्ग पे हम लोग देखते हैं कि पालन तो हो रहा है, परंतु जितने भी जो रिहायशी इलाके हैं, जहाँ पर कॉलोनी है, सघन बस्तियाँ हैं, वहाँ पर लोग अमूमन घर से बाहर आ जाते हैं। तो आज इसका उद्देश्य यही था कि सघन बस्तियों का राउंड लगाया जाए और ऐसी बस्तियों पर भी पेट्रोलिंग की जाए जहाँ पर लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं। देखने में है कि अभी तक तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। शाम के समय फिर पुनः इस तरह की पेट्रोलिंग की जाएगी। शाम को कुछ लोग घूमते पाए जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? अभी जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई थाना कोतवाली में की गई है और जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनकी हवा हम निकाल रहे हैं, उन्हें सख्त हिदायत भी दे रहे हैं। अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की जा रही है। थाना कोतवाली अंतर्गत धारा 151 में कुछ व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही की गई, तो वहीं जो अनावश्यक रूप से घूम रहे थे उनकी गाड़ियों का हवा निकाल दिया गया और कुछ व्यक्तियों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई है, जिससे कि वह कोरोना कर्फ्यू का पालन करें और अनावश्यक रूप से लगातार घूमने वाले व्यक्तियों के ऊपर रीवा पुलिस का कहर बरस रहा है और लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं और समझाइश भी दी जा रही है। वहीं रीवा पुलिस का कहना है कि अब समझाइश देने का वक्त जा चुका है, क्योंकि इससे पूर्व ही रीवा जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था। बावजूद इसके कुछ अनावश्यक तत्व इस बात को नहीं समझ रहे थे और लगातार कोरोना कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और सड़कों पर बेवजह घूम रहे थे। बेवजह घूमने वालों लोगों के ऊपर अब रीवा पुलिस सख्ती बरतना शुरू कर दी है और लगातार कार्यवाहियां जारी कर दी है। इसी सिलसिले में रीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रों में निकले और संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कार्यवाहियां शुरू कर दी है। वहीं रीवा शहर में भी संपूर्ण लॉकडाउन का असर दिखा। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपूर्ण लॉकडाउन का असर दिखा। रीवा जिले में लगातार कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए रीवा कलेक्टर के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आम नागरिकों से भी रीवा कलेक्टर के द्वारा या सभी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बार बार अनुरोध किया जा रहा था कि सब लोग कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करें और अपने घरों में रहें, जिसको देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी ने 3 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया, जिससे कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ी जा सके और कोरोना के जो मामले रीवा जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसको कम किया जा सके। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों में भय जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि धर्म नगरी अयोध्या में जिस तरीके से मौत होती जा रही है उसको लेकर के अब नेचुरल डेथ भी हो जा रही है। इसके बावजूद भी लोगों में कोरोना की मौत का भय बना रहता है, जिसका एक वाकया सामने आया कि धर्म नगरी अयोध्या में एक व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो जाने पर ना तो रिश्तेदार न पड़ोसी नजदीक आए। वहां उनका फर्ज जो लड़कियां थी उन्होंने निभाया, अपने पिता की अर्थी को अपने कंधों पर उठा ले गई। जो कि शमशान घाट पर समाज सेवी काम करने वाले थे, उन्होंने कंधा लगाया। सीधे तौर पर लोगों में जिसका कोरोना का खौफ और भय बना हुआ है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। आपको बताते चलें कि इस समय कोरोना के खौफ से लोगों की लगातार मौत हो रही है और ऐसी स्थिति में अब लोग नजदीक नहीं आ रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों की डेथ हो जाने पर उनका अंतिम संस्कार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो फर्ज लड़कों को निभाना चाहिए वो लड़कियों ने फर्ज निभाया और अपने एक बेमिसाल का फेस बनता हुआ नजर आया, जिसको लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। शमशान घाट पर नियुक्त किया गया है, जो कि मैं लवारिस असहाय जो भी व्यक्ति पीड़ित रहते हैं, जिनके पास लाश जलाने के लिए लकड़ी नहीं होता, तो उन्हें माननीय महापौर जी के द्वारा लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पर प्रतिदिन 100 संख्या से ऊपर लाश प्रतिदिन जलाए जाते हैं, जो कि आज 1-2 बॉडी ऐसा देखा गया कि लड़की खुद अपने कंधों से लेकर आ रहे थे और नगर निगम अयोध्या की गाड़ी से माननीय महापौर जी के द्वारा उनके घर लाश वाली गाड़ी मंगवा करके शमशान घाट पर लाया गया। फिर जो लड़की ला रही थी उनका मदद करा करके कंधा में स्वयं दे करके उनको सरजू नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं एक लड़का जो कि टेम्पू से अपने पिताजी की लाश जो है टेढ़ी बाजार चौराहा से लेकर आया शमशान घाट पर, वो भी गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं था, उसका भी अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे किया गया है। वीडियो पर्सन सौरभ के साथ गौरव मिश्रा, NV न्यूज चैनल अयोध्या। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में लॉकडाउन की शुरुआत कर दी है। राज्य सरकार ने कोशिश की है कि किसी प्रकार कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इसके लिए बाकी के 9 जिलों में रात्रि का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अब लोगों को खुद समझना होगा
कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। मिर्जापुर जनपद में आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में वार्षिक पूजन के दौरान माता का घटाभिषेक कर कोरोना के नाश व दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए कामना की गई। वहीं आपको बता दें कि मंदिर परिसर में भी गंगा जल से धुलाई कर शुद्धिकरण किया गया। साथ ही ऐसी मान्यता है कि गंगा जल से शुद्धिकरण करने से भूत प्रेत योगिनी की विदाई और दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलती है। माता रानी का विशेष पूजा अर्चना करने से कोरोना जैसे महामारी से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही हर घर से घड़े में जल भरकर मंदिर के सभी देवताओं का शुद्धिकरण किया गया। सैकड़ों वर्षों से मां के यहाँ घटाभिषेक, मां का निकासी पूजन होता है, लेकिन इस बार विंध्य पंडा समाज के द्वारा जो कोरोना महामारी बीमारी चल रही है उसको देखते हुए उसका विनाश हो और सारे देश को रोग मुक्त हो, उसके लिए विशेष पूजा मां का किया जाएगा। सब पूरा प्रदेश, देश और विश्व जिससे राहत की सांस ले सके, जो इस महामारी से मुक्ति दिला सके। क्या है ये गंगा जी से हर परिवार का एक व्यक्ति, पहले तो हर घर से पूरा परिवार ले आते थे, लेकिन इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि हर घर से एक व्यक्ति ही माँ के गंगा जी से गंगा जल ले आए और माँ के मंदिर में अर्पण करें, सारे देवी देवताओं को चढ़ा करके। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। बीबी से मिलने की चाहत रखने वाले चोर आरोपी को उसकी बीबी ने ही मुंबई कांदिवली पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में मेडिकल स्टोरों में चोरी करने वाले एक शख्स को मुंबई कांदिवली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पता लगा कि पकड़ा गया आरोपी कोरोना पॉजिटिव है, जिसको एक क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया था। लेकिन क्वारंटीन सेंटर की खिड़की की जाली को तोड़कर फरार आरोपी अपनी बीबी से मिलने चला गया। लेकिन साथ ही मुंबई पुलिस ने सबसे पहले उसकी बीबी को बताया कि आपका पति कोरोना पॉजिटिव है, अगर वह घर पे आता है तो आप तुरंत मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, अन्यथा पूरे परिवार को क्वारंटीन करना पड़ेगा। कोरोना से डर रखते हुए उसकी बीबी ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी कि उसका पति उससे मिलने आने वाला है। उसको लेकर मुंबई कांदिवली पुलिस के API सूर्या पवार ने अपनी टीम के साथ वहां जाल बिछाकर इंतजार किया। जैसे ही आरोपी अपनी बीबी से मिलने गया, मुंबई के पुलिस ने उसको पीपी के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अब यह जांच की जा रही है कि आरोपी और कहां गया था। उसको अरेस्ट किया था 25 तारीख को। अरेस्ट करने के बाद उसको 28 तारीख तक पुलिस को मिला था। इसके बीच में उसका कोविड टेस्ट किया तो उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तुरंत हमने उसको शाहीनगर में कोविड सेंटर है, उधर उसको क्वारंटाइन करके रखा था और उसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रही थी। हमारे गार्ड नीचे लगाए थे, लेकिन वो दूसरे माले से खिड़की से ग्रिल से अंदर से नीचे उतर के वो भाग गया था। और भाग जाने के बाद हमने तुरंत ढूंढा तो नहीं मिला, तो उसके खिलाफ हमने कस्टडी से भाग गया, इसलिए उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। और कोविड होते हुए भाग गया और कोविड का स्प्रेड करेगा, इसलिए उसके खिलाफ केस रजिस्टर करके उसको ढूंढ रहे थे। हमने 3 टीम लगाया था उसको ढूंढने के लिए, लेकिन इधर से भागने के बाद वो घर पे नहीं गया, इधर उधर से वो घर पे फ़ोन कर रहा था। लेकिन 24 घंटे के अंदर हमने उसको आनंद नगर ओशिवरा से वो पत्नी को मिलने के लिए आना है, इसकी खबर मिलने के बाद उसको पकड़ के तुरंत उसको पीपी के पहना के पुलिस स्टेशन ला के उसको अरेस्ट करके। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, ANB न्यूज, मुंबई। जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर C3 के मंदना इंडस्ट्रीज नामक ये कंपनी है। ये कंपनी मंदना ग्रुप चलाती थी, लेकिन उसके बाद ऐसा बताया गया कि इसे जीबी ग्लोबल नाम की किसी कंपनी ने इसको खरीद लिया और उसके बाद आज बैंक चला रही है। लेकिन यहाँ के कामगारों को कुछ पता ही नहीं है कि कंपनी कौन चला रहा है, क्योंकि ना तो इन्हें मंदना का कोई हिसाब मिला है, ना उसके बाद की जो ग्लोबल कंपनी थी उसका हिसाब मिला है, और अब ना ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। अब कामगारों की समस्या यह है कि उन्हें वेतन कौन देगा, क्योंकि वो मंदना से नियुक्त हुए थे और मंदना के आज तक किसी तरह का हिसाब किताब ना हुआ है, और ना ही इनके पास कोई आज के तारीख में परिचय पत्र है कि नया मैनेजमेंट कौन चला रहा है। इसी को लेकर कामगार काफी परेशान है, क्योंकि उनको जो तनख्वाह मिलना चाहिए थी वो तनख्वाह भी
कल हड़ताल करने के बाद मिली। जब ये कामगार सब लेबर ऑफिस गए और लेबर ऑफिस में जाके अपनी बात कही, तब जाके इन्हें तनख्वाह मिली है। लेकिन आज भी उनका बोनस जो है रुका हुआ है। बोनस कब तक रुका रहेगा? और कामगार जब आज सवेरे यहाँ गेट पर आए काम करने के लिए, तो उन्हें यह कह के मना कर दिया कि कंपनी का आज बंद है। और इसी को लेके कामगार काफी गंभीर हैं कि उन्हें रोजगार कहीं छीन तो नहीं लिया कंपनी ने, और इसीलिए वो परेशान है। आज गेट पे वो अपनी गुहार लगा रहे हैं कि मैनेजमेंट उनकी ओर ध्यान दे और उन्हें रोजगार दे। कोविड का दौर चल रहा है और इस दौर के अंदर उन्हें यदि कंपनी ने निकाल दिया तो उनके परिवार का क्या होगा? एक लंबी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। इन लोगों का कहना है कि कंपनी बैंक चला रहा है, मगर हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कंपनी बैंक चला रहा है। इसके पहले हम लोग को बंधना C3 कंपनी के नाम से मैं ड्यूटी ज्वाइन किया था 2011 में। उसके परमानेंट है कंपनी से, ये तो सर 500-600 होगा मेरे हिसाब से। तो कंपनी से हम लोग हैं, मगर कंपनी का कुछ हम लोग अभी तक मिला नहीं परमानेंट लेटर मिला ना कुछ ऐसा अभी तक। PL हम लोग को कंपनी आज तक कुछ नहीं, मतलब आज मजदूरी किए तो आज का पगार हम लोग को मिलेगा ऐसा है। उसके बाद कंपनी बंधना C3 से JB ग्लोबल हो गया, वो भी हम लोग को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि अगर कंपनी चेंज की है तो हम लोग को हिसाब मिलना चाहिए था, वो हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। JB ग्लोबल से बैंक वाला के पास चला गया, बैंक वाला ले लिया, बैंक वाला से बात मालूम पड़ रहा है कि अभी बैंक वाला चला रहा। तो मेरे को कुछ तो मालूम है नहीं कि बैंक चला रहा है कि JB ग्लोबल चलाया। हम लोग तो जो ड्यूटी किया वही पगार मिला। उसके बाद हम लोग क्या किया, जो हम लोग को ये बोनस जो काटा और 2.5 साल का बोनस काट लिया, बोनस रोक दिया, हम लोग को बोनस नहीं मिला। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, ANB न्यूज, बोईसर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तेग बहादुर सिमरिया हिंद दी चादर तन तन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 नूं दोपहर 12:35 तो लेके 1:30 तक सिर्फ ANB न्यूज ते। लोकां नूं अपील है कि ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कम ब्रेक।